इस्माइल आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन अब कुछ देखिए तस्वीरें सामने आई, जरा वो आपको दिखा दे। 3 छात्रों की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे में। जो आईएएस का सपना देख कोचिंग ले रहे थे वो अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता घटनास्थल पर पहुंचे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद। देखिए यहां पर सियासत भी अब जमकर हो रही है। शैली ओबरॉय जो पहुंचती हैं घटनास्थल पर, बांसुरी स्वराज और इसके बाद बीजेपी के नेता भी पहुंचते हैं। इसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल सरकार पिछले 1 दशक से यहाँ पे सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं रही। बेहद दुखद है, लेकिन भ्रष्टाचार में अंधी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि पैसे की भूख ने उनको खत्म कर दिया। ये दिल्ली अब जानलेवा हो चुकी है। यहाँ की व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ी बारिश और फिर बेसमेंट में पानी भर जाना। उस पर सिस्टम इतना लापरवाह कि कुछ ही देर में कोचिंग सेंटर का बेसमेंट मौत का दरिया बन जाता है। देखते ही देखते 3 छात्रों की मौत भी हो जाती है। उधर बेसमेंट दरिया बना था, छात्रों को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा था, लेकिन नेता सियासी रोटियां सेकने वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजी तो कुछ इस तरह की नजर आई। इस दुखद घटना में जो आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसे घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल सरकार पिछले 1 दशक से यहाँ पे सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं रही। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने आए थे। इनकी मौत के जिम्मेदार पूरी तरह माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और निकम्मी केजरीवाल सरकार है। मेयर साहिबा और सांसद साहिबा अकेली नहीं थी। सियासी रोटियां सेकने में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर निशाना साधते और दिल्ली के प्रति दर्द दिखाते कुछ और नेता वहां मौजूद नजर आए। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। कार्रवाई है दिल्ली सरकार की। लगातार हम कह रहे हैं कि नालों की सफाई करनी चाहिए, नालों की सफाई नहीं की गई। यहाँ के स्थानीय विधायक को पिछले 15 दिन से यहाँ की जनता बार बार कह रही थी, बच्चे अंदर दबके रह गए। बेहद दुखद है, लेकिन भ्रष्टाचार में अंधी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि पैसे की भूख ने उनको खत्म कर दिया। जो हादसा हुआ ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, डिसिल्टिंग के मामले में किस प्रकार अनगहली की गई, नालायकी है सरकार की। अब इसके अंदर जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या के जुर्म में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सियासत के बीच सवाल भी कई हैं। कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? पानी भरता रहा और करीब 4 घंटे छात्र फंसे रहे, ये कैसे हुआ? राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गया? छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? सीवर लाइन फटने से हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? इसे हादसा कहें या फिर लापरवाही, इसे मौत कहें या फिर मर्डर? बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री साहिबा कह रही हैं कि जो जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई, 7 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों की जख्मी होने की भी जानकारी। इजरायली सेना ने देहर अल बलहा में स्कूल पर किया हमला। गाजा में स्कूल पर हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, कहा हमास कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया जिसका इस्तेमाल हथियार रखने और हमलों की योजना बनाने के लिए किया जाता था। वहीं हमास ने इजरायली सेना के दावे को झूठा बताया। इजरायल के कब्जे वाले इलाके में रॉकेट हमला हुआ, ड्रूज शहर पर हमले में करीब 10 लोगों की मौत की खबर, 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी। वहीं गोलान हाइट्स हमले के लिए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेंगे। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले के कुछ ही घंटों बाद हुई, जिसमें आतंकवादी हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्य मारे गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों के खिलाफ गोलान हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर किया अटैक।
इधर इजरायली सेना अड्डों पर हमले को लेकर आईडीएफ का दावा है। हिजबुल्लाह आतंकियों ने मजदहल शम्स फुटबॉल मैदान पर दागे रॉकेट, जिसमें बच्चों समेत कई लोग मारे गए। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की वापसी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की उठाई मांग। रूस के बाल्टिक बेड़े के 3 युद्धपोत क्यूबा के जल क्षेत्र डॉक पर पहुंचे। रूसी युद्धपोत 2 महीनों में दूसरी बार पहुंचे। और बढ़ते आगे आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन स्पीच में कमला हैरिस पर बोला बड़ा हमला। कमला हैरिस पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा दिया और कहा कि कमला हैरिस यहूदी लोगों को पसंद नहीं करती। और आगे बढ़ेंगे तो बता दें कि हंगरी के प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा किया और कहा है कि यूरोपीय संघ गुमनामी की ओर बढ़ रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी का समर्थन भी किया। रूस के चेलियाबिंस्क क्षेत्र में भारी बारिश के कारण टूटा बांध। रूस में बांध टूटने से 200 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पानी के तेज बहाव में कई इमारतें और कारें बह गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद अब छात्रों में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। छात्र गुस्से में है और प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा, नाराजगी, धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन करते हुए ये छात्र जो है नजर आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। कार्रवाई की अब ये मांग छात्र कर रहे हैं। तो कल शाम 7 बजे बताया ये गया कि बेसमेंट में पानी भर जाता है और इसमें तकरीबन देखिए कई बच्चे जो है कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं और ये जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में होता है और अचानक से पानी आ जाता है और पानी इस कदर आता है कि जो बच्चे हैं वो खुद को बचा नहीं पाते। हालांकि कुछ बच्चे जो लाइब्रेरी में मौजूद थे उन्होंने खुद को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन 3 बच्चे फंस गए थे और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों को बचाया नहीं गया और 3 छात्रों की जान चली गई। तो प्रशासन और सरकार के खिलाफ लगातार जो छात्र हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, क्या उस वक्त हालात थे, हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये B2 था बेसमेंट, जहां पर ये सिर्फ एक एग्जिट गेट था और 12 से 13 फीट तक ये जो पानी था वो आ गया था अंदर और यहाँ छात्र फंस गए थे। 12 से 13 फीट आप समझिए कितना ज्यादा पानी था और तकरीबन 5.5 फीट या 6 फीट मैक्सिमम वो छात्रों की हाइट रही होगी। IAS की तैयारी कर रहे थे इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन B2 में जो लाइब्रेरी बनी थी वहां पर ये छात्र मौजूद थे जिस वक्त ये पानी आया था और 12 से 13 फीट का ये पूरा पानी था। बताया जा रहा है, ये देखिए शव, डेड बॉडीज हम आपको दिखा रहे हैं। ये एनडीआरएफ की टीम जब मौके पर पहुंची रेस्क्यू के लिए, उसके बाद इन डेड बॉडीज को निकाला गया है। 3 लापता छात्र चल रहे थे जिनकी डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है। 7 घंटे तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसके बाद इन डेड बॉडीज को बरामद कर लिया गया। लेकिन किस तरीके से वहां पर उस वक्त हालात बने होंगे आप सोचिए। तकरीबन 3 छात्र इस पूरे मामले में अपनी जान गंवा बैठे। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी, पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद थे और एक-एक कर जो डेड बॉडीज थी वो निकाल ली गई। तमाम जो छात्र हैं बहुत नाराज हैं और ये आप देख सकते हैं जब ये हादसा हुआ उसके बाद से ये तमाम जो छात्र हैं जो IAS की तैयारी कर रहे थे वो अब धरने पर बैठ गए। उनका सीधा सा सवाल ये है कि आखिरकार इस हादसे के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार सुरक्षा के नियमों को ताक पर कैसे रख दिया गया, क्योंकि अमूमन छात्र ये बता रहे हैं कि जो तमाम वहां पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर जो लाइब्रेरी है वो बेसमेंट में ही है और इसी वजह से अब इनकी जिंदगी को लेकर जो खतरा है वो लगातार पुनीता बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपने देखी कैसे ये पूरा हादसा हुआ, पानी बेसमेंट में घुसता है और इसके बाद वहां पर क्या हालात। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब आपको बता दें कि 3 छात्रों के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन अब छात्रों में गुस्सा है। साहिल और प्रगति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रगति, क्योंकि देखिए ये हादसा हुआ है, सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन आपके आसपास देखिए कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब पानी बेसमेंट में घुसता है उस समय क्या मंजर होता है, क्या हालात बने रहते हैं और आखिर इतना ज्यादा पानी किस तरीके से बेसमेंट में घुसा कि बच्चे अपनी जान तक नहीं बचा पाए। बिल्कुल पुनीता, बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चे बहुत नाराज हैं, स्टूडेंट्स में आक्रोश है, नाराजगी है और वो मीडिया से बात करने को भी तैयार नहीं है। आप जरा ये तस्वीर देखिएगा, वो विरोध जता रहे हैं, गुस्से में बैठे हुए हैं, एमसीडी प्रशासन की लापरवाही जता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बात भी नहीं करेंगे। हालांकि बात करने की कोशिश करते हैं। क्या चाह रहे हैं आप?
कुछ नहीं चाह रहे हम लोग कुछ नहीं चाह रहे अभी। कुछ नहीं किसकी लापरवाही देख रहे हैं? देखिए, वो आपको पता है। आप उस वक्त थे जब ये पूरा हादसा हुआ? कुछ नहीं बात करनी है। We are in a silent protest. Please respect our views. ये बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये बात नहीं करना चाहते हैं। नाराजगी है प्रशासन के लिए, शासन के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जिम्मेदार है। और आप देख सकते हैं इनका गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपडेट आपको मौके से मैं बता रही हूँ। देखिए, एक तरफ जहां एमसीडी की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, काफी देर बाद जब ये हादसा हुआ उस वक्त कोई भी नहीं था। जब जानकारी मिली तो उसके बाद एमसीडी की गाड़ियां, अभी फिलहाल 4 गाड़ियां, पंकज जरा वो तस्वीरें भी दिखाइएगा, 4 गाड़ियां पीछे हैं और दमकल विभाग की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि अभी आपको पानी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। पंकज, एक बार फिर से स्टूडेंट्स की भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से गुस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है, नाराजगी है और वी वांट जस्टिस, आंसर दो क्यों हुआ, और ये नारे लगातार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।